सभी दोस्तों को जय हिंद, जय सिया राम। तो दोस्तों, सीईटी के बारे में अभी काफ़ी चर्चा है हरियाणा के अंदर। जो सीईटी का मेंस पेपर होना है उसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। लेकिन हरियाणा सरकार, या तो हरियाणा सरकार के प्रेशर में एचएसएससी ढंग से काम नहीं कर रही है, या फिर खुद एचएसएससी के पास में ऐसे कर्मचारी नहीं है जो कि परीक्षा को करवा सकें। इन्होंने मतलब पूरी पूरी की पूरी खिचड़ी बना रखी है, जिसका मतलब कहीं पे भी कुछ भी कोई मतलब ही नहीं बन रहा, कुछ भी मतलब नहीं बन रहा इनकी बातों का। हरियाणा एसएससी के जो चेयरमैन हैं खत्री जी, वो आते हैं, पहले दिन उनका कोई बयान होता है, दूसरे दिन उनका कोई बयान होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये इलेक्शन के कारण कर रहे हैं, सब ये लेट कर रहे हैं, इलेक्शन के पास जाके ये भर्ती को करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ताकि इसका चुनाव पे कुछ असर पड़ सके। तो इसके अंदर जो है सरकार का इन्फ्लुएंस है। देखो, मैं भी बीजेपी का सपोर्टर हूँ एक तरह से, क्योंकि काम कर रही है तो मैं सपोर्ट करता हूँ बीजेपी को। लेकिन इस भर्ती के मामले के अंदर जो गंद फैला रखा है ना इन्होंने मिल के सबने, इस गंद फैलाने के कारण इनके वोट बैंक पे भी असर पड़ेगा। और जो इनकी रोज़ रोज़ की जो इनकी स्टेटमेंट बदल रही है कि जून में करवा देंगे, कभी बोलते हैं कि मई में परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, और कभी अब इनका एक और आया है कि हम एजी से सलाह करेंगे। हर दूसरे तीसरे दिन वो 5 नंबर को लेकर कोई ना कोई बयान आता रहता है, कभी बहू को देंगे, बेटी को देंगे 5 नंबर। तो इस चक्कर के अंदर जो है ये एक भूल भुलैया के अंदर भर्ती को अटका के रखा जा रहा है। ये जानबूझ के ऐसे जो नियम है बीच में घुसा देते हैं, जिससे कि कुछ जो है कैंडिडेट हैं उनको उससे परेशानी हो, और वो कोर्ट तक जाएं, और कोर्ट के अंदर फिर वो केस डालें, फिर वो केस की तारीख चलती रहे, और इस चक्कर में भर्ती और आगे से आगे होती रहे। अगर इनके मन में ये है कि हम भर्ती जो है आगे से आगे करते रहेंगे, और अगले साल मतलब इसी बेस के ऊपर हम अगला चुनाव लड़ लेंगे कि भी भर्ती इस बार तो लेट हो गई, हम अगली बार ये भर्ती कर देंगे, और उसके बाद में फिर हम 3-4 साल लटका देंगे भर्ती को। अगर जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं हरियाणा के, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके मन की बात मैं बता रहा हूँ, एक भी वोट नहीं मिलेगा आपको। बीजेपी सरकार जो अभी, अगर ये उनके कारण नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, अगर ये उनके कारण नहीं हो रहा है, अगर सरकार का इसके अंदर इन्फ्लुएंस नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक तरह से फिर तो एचएसएससी बोर्ड है वो, फिर तो वो मतलब नाकाबिल है इसके लिए, वो सक्षम नहीं है परीक्षा करवाने में। क्योंकि अगर सक्षम होता तो पहले इनको पोर्टल बनाने में दिक्कत आने लगी, तो जब आपका पोर्टल ही तैयार नहीं था पहले, तो फिर आपने सीईटी क्यों लिया? तो आपका ये मतलब जो दोगलापन है ना, मतलब हम अब करवा देंगे, हम अब अगले महीने परीक्षा करवा देंगे, हम जो हैं अब करवा देंगे, अब करवा देंगे, क्या चल क्या रहा है ये? एकदम से हर एक स्टूडेंट जो है परेशान हो चुका पूरी तरह से इनका। अब जो भी है, मुझे तो ये लगता है कि जो भोपाल सिंह खत्री जी है ना, उनका जो स्टाफ है ना, जो इसके अंदर करता धरता है, उनकी जो टेक्निकल टीम है, उनको जो असिस्ट करते हैं, मतलब मुझे तो लगता है सब के सब एकदम ऐसे हैं कि जैसे सुबह ही सस्ते नशे करके आ जाते हैं और बैठ जाते हैं, बस अपने को क्या है, हैं अपने को सरकार का पैसा खाना है, बस महीने की तनख्वाह लेनी है और निकल जाना है। जब आपको पता है कि आपका पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको 2-2 3-3 बार आप अपग्रेड कर रहे हो, फिर बोल रहे हो कि अभी आपको पटवारी तहसीलदार से ये मतलब सेल्फ जो है अटेस्टेड ये करवा के लेके आना पड़ेगा, हाँ डिक्लेरेशन जो है वहाँ से आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर आप बोल देते हो कि नहीं सेल्फ भी चल जाएगा। ये क्या चल क्या रहा है ये? या तो सभी से करवा लो, उसके बाद में आपने करना आना वही है एंड के अंदर है ना। अभी भी क्या है, अभी वो परीक्षा हो जाएगी, नहीं होगी।
आपने आना वहीं पे ही है। फिर आप बोलोगे नहीं वो सीईटी का तो वो ऐसे ही हो गया, ठीक है, तो हम अब अलग अलग भर्तियां निकाल देंगे, अलग अलग पेपर ले लेंगे, अलग अलग ये कर लेंगे, बाद में ये सारा का सारा ये यही का यही तरह का तरह रह जाएगा। मतलब आपका ये चल रहा है हरियाणा एसएससी, जो आपका जो है ना ये चल रहा है, ये छोटे बच्चे नहीं होते कि रेत के अंदर खेल रहे होते हैं, वो छोटे छोटे उससे कुछ ऐसे बना लेते हैं टीले से, मतलब कुछ भी ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, वो रेत का मकान बना लेते हैं छोटा सा, फिर ठीक है थोड़ी देर खेलते हैं, उसके बाद में उसको मिटा के ख़त्म, ठीक है, फिर से नया बना लेते हैं। चलो आपका वो चल रहा है। 6 मई को फॉर्म भरा गया था, 6 मई नहीं, जुलाई को, जुलाई में मतलब एंड जो इसकी थी, और नहीं मई मई में भरा गया था फॉर्म, ठीक है, उसके बाद में आपका यही चल रहा है, चलता ही आ रहा है बस, मतलब आपको 1 साल हो गया सिर्फ एक एग्ज़ाम ले पाए हो। कैसा बोर्ड है ये कैसा कमीशन है जिसके अंदर इतने इतने निठल्ले और निकम्मा कर्मचारी आपने भर्ती कर रखे हैं कि उनसे जो एग्ज़ाम नहीं करवाया जा रहा। अब जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो ऑल इंडिया का जो कॉमन है, वो एग्ज़ाम करवाता है। आरआरबी है, वो भी एग्ज़ाम करवाती है। एक एक 2-2 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं, 5-5 करोड़ उसके अंदर एग्ज़ाम देते हैं आरआरबी के अंदर। उनका पोर्टल एक दिन भी ख़राब नहीं होता, उनके सिस्टम जो हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कभी ख़राब नहीं होता, आराम से वो हर साल भर्ती निकाल देते हैं और उनकी भर्ती हो जाती है, ठीक है। आपको कहाँ मतलब कमी आ रही है, आपके अंदर कहाँ कमी रह रही है, आपने कभी अपनी कमी देखी है? या फ्री का सरकार का पैसा खाना सीखे हो तुम लोग? हमने सीटी ले लिया, हम 4 गुना बुलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, अच्छा उसके बाद भी फिर वो अब केस लटकता रहता है, फिर उसके ऊपर कोई 5 नंबर वाला क्लेम के लिए कोई केस डाल देता है। ये क्या चल क्या रहा है? मत दो 5 नंबर, किसी को मत दो यार, तुम पेपर ले लो, भर्ती कर लो कम से कम। 3-3 साल 4-4 साल से बैठे हैं, ठीक है, 3-3 4 साल 4-4 साल से स्टूडेंट्स बैठे हैं, लेकिन आपके अंदर इतना मतलब भी फ्री का आराम का खाने का आपके अंदर वो जुनून चढ़ा हुआ है ना कि मतलब बस खाते रहो, अपने को क्या है, अपने को भर्ती लेनी नहीं है। अगर आपके ऊपर सरकार का इन्फ्लुएंस आ रहा है कि नहीं भाई आप भर्ती को लंबा खींचो, तो भाई साहब कुछ आपके अंदर भी कुछ होगी ना इंसानियत। आप बोलो सीधा फ्रंट में आके कि नहीं भी सरकार हमें हमारे ऊपर प्रेशर कर रही है कि भर्ती जो है हमें आगे 2024 के मई तक खींचनी है, ताकि लोगों का तो क्लियर हो ना कुछ। कोई नैतिकता नहीं बनती आपकी? जो भी है सरकार, जो हरियाणा सरकार है, अगर हरियाणा सरकार इसके ऊपर प्रेशर भी बना सकती है, अगर हरियाणा से इसको पूरा नहीं कर पा रही है, तो सरकार इसके अंदर इनके ऊपर पूरा दबाव बना के भर्ती को कंप्लीट करवा सकती है। लेकिन अगर सरकार ये जानबूझ के कर रही है, अगर भर्ती 2023 के अंदर अंदर अगर कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं बता रहा हूँ 2023 के बाद तो आप चेक कर देना भर्ती कंप्लीट। ये जो जितनी भी निकाली है ना अपने 55-60 हज़ार, ये चाहे 2023 के बाद कर देना। लेकिन तो इतने जो लोग परेशान हुए हैं ना, जो कैंडिडेट परेशान हुए हैं और उनके परिवार वाले भी पीछे परेशान हुए हैं, ये मान के चलो कम से कम 20 से 25 लाख वोट आपके गए, ख़त्म हैं डब्बे में। इसलिए फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप 23 के अंदर अंदर कैसे भी हरियाणा एसएससी पे दबाव बनाकर या कैसे भी करके उनसे अगर आप ये भर्ती कंप्लीट करवा लेते हो ना, तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो लोग इतना परेशान हो चुके हैं ना कि आपको वोट नहीं आने वाला, एक भी नहीं आने वाला। जो जो कैंडिडेट जिस भी घर से तैयारी कर रहा है ना, उसके एक भी वोट आपको नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। अब किसी हुए में मत रह जाना कि हमने इतना काम करवा दिया, हम ये दिखा देंगे, हम रोड दिखा देंगे, हम गाँव के अंदर जो भी काम हुआ है हम वो दिखा देंगे।
ये एक काम ऐसा है जो आपके सारे काम पे पानी फेर देगा पूरी तरह से। जय हिंद।